बस बहुत हुआ। इंडियाज गॉट लेटेंट को अब बंद हो जाना चाहिए। यही चाहते हो ना आप में से कई सारे लोग। आज की वीडियो कोई कॉमेडी या कोई रोस्ट वीडियो नहीं होगी। आज की वीडियो में 1-to-1 कम्युनिकेशन होगी, ये कह सकते हैं 1-वे कम्युनिकेशन होगी। मुझे पता है मेरे इस वीडियो के बाद शायद बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में भर भर के गालियां देंगे, मुझे भरा बुरा बोलेंगे और शायद मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दे। पर बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर आई अंडरस्टैंड कि हाउ मच टाइम इट टेक टू ग्रो योर चैनल, टू गेट योर ऑडियंस एंड टू फेथ ऑन योर ऑडियंस who trust you, who believe you and who being with you no matter whenever whatever you are doing। मुझे पता है आज मेरे जितने सारे ऑडियंस है, आज मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर्स है, उनको मेरा कंटेंट पसंद है, इसलिए वो आज मेरे साथ है। तो आज मैं जो चीज़ बोलने जा रही हूँ, आई होप कि आप भी मेरे इस पॉइंट के साथ मेरे साथ रहे। मुझे अभी तक वो सब कुछ नहीं मिला है जो एक अच्छे क्रिएटर और एक अच्छे यूट्यूबर को मिल जाता है, पर उस स्ट्रगलिंग फेज में तो हूँ जिसमें हर कोई गुजरा है और ये भी जानती हूँ कि इस स्ट्रगलिंग फेज का टाइम कैसा होता है, बिकॉज मैं खुद उस फेज में हूँ। क्योंकि जितना इजी ये कंटेंट क्रिएशन बाहर से दिखता है, उतना ही हार्ड ये अंदर से है। एक क्रिएटर को यहाँ से यहाँ पहुँचाने में उसकी स्ट्रगल, उसकी मेहनत और ऑडियंस का साथ होता है, और ऑडियंस को खुश करना ही एक क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहले टीवी शोज आते थे, इवन अभी भी आते हैं, जहां से वो पैसे कमाते हैं और अपनी टीआरपी बटोरते हैं। ठीक वैसे ही हमारे लिए, क्रिएटर्स के लिए, हमारा चैनल है यूट्यूब और हमारे कास्टिंग मेंबर है हम खुद। मुझे नहीं पता कि मेरा ये वीडियो कितना दूर तक जाएगा और कितने लोगों तक पहुंचेगा, बट बीइंग अ क्रिएटर इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल माई पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। जितना गुस्सा जनता ने रणवीर और समय रैना के अगेंस्ट दिखाया है ना, अगर उसका 2% भी आम जनता इस देश के पॉलिटिशियन के अगेंस्ट दिखाती ना, तो जो हालत आज देश की है वो हालत शायद आज ना होती। इस देश में कितने बड़े संगीन मुद्दे हैं, जैसे कि बढ़ता क्राइम रेट, लड़कियों के साथ होने वाले रेप, लड़कों के साथ होने वाले रेप, बेरोजगारी, यमुना के झाग, AQI, पता नहीं कौन कौन से मुद्दे हैं, और रेसिज्म, कास्टिज्म जैसे मुद्दों को तो भूल ही जाइए। इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद हम लोगों का आउटरीच कहाँ निकल रहा है? सिर्फ 2 लोगों के ऊपर, जो कि हार्मफुल है, जिन्होंने डिसटेस्टफुल जोक मार दिया। हाँ भाई, मार दिया जोक, गलती से ही सही मार दिया, फ्लो में जोक मार दिया। अब क्या सूली पर चढ़ाओगे? जितनी जल्दी ये बड़े बड़े लीडर्स ने इन लोगों के अगेंस्ट में FIR दर्ज कराई, अगर उतनी ही जल्दी ब्रजभूषण शरण के अगेंस्ट में कार्रवाई की जाती, तो फिर हमारे देश के ओलंपिक मेडलिस्ट फोगाट सिस्टर्स दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एक FIR दर्ज कराने के लिए। रेप केस के विक्टिम दर थाने के ठोकरे खाते हैं सिर्फ एक FIR दर्ज कराने के लिए। किसी केस में तो विक्टिम मर जाती है और कई रेप केसेस तो धरे के धरे रह जाते हैं। रेप करने वालों को 10-10 सालों बाद सजा मिलती है, तो किसी केस में उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अतुल सुभाष जैसे केस, कुंभ के मेले में हुए कांड, ये सारे केसेस दबे के दबे रह गए। ये हमारे रिसोर्सेज का सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग है भाई साहब, सिर्फ दुरुपयोग। और मैं ना एक सवाल करना चाहती हूँ इस देश के सारे आदमियों से भी। अब तुम क्या छाती पीट रहे हो भाई? तुम ही तो MILF के जोक में हंसते हो, सविता भाभी वाली कॉमिक भी तो तुम ही पढ़ते हो, और रास्ते से जाने वाली कोई भी शॉर्ट कपड़ा पहनने वाली लड़की को अभद्र नजरों से तुम ही तो देखते हो। तब ये ख्याल नहीं आता कि वो औरत भी तो किसी की माँ या बहन होगी। तो ये फालतू के ढकोसले करना बंद करो। कभी ये सोचा है कि जिस चीज को लेकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, पूरे देश में हल्ला मच गया है, तो उस पर्टिकुलर शो में जो पैनल पे लोग बैठे थे, उन्होंने जिसको वो चीज बोली थी, क्या वो सामने आए हैं अपना आउटरीच निकालने के लिए? क्या उनकी फैमिली वाले सामने आए हैं अपना कोई आउटरीच निकालने के लिए? नहीं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो कौन से शो में गए हैं और वहां पे किस तरह की चीजें होती है, तो वो लोग पहले से ही वेल प्रिपेयर थे। और ऐसा भी नहीं था कि शो को पब्लिकली रिलीज किया गया था, पब्लिकली था लेकिन मगर सिर्फ मेंबर्स के लिए, और मेंबरशिप वही लेते हैं जो वो कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं। तो जब उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है जिनको ये सारी चीजें बोली गई है, तो भाई तुमको किस चीज का फर्क पड़ रहा है? चलो माना
कि वो जो स्टेटमेंट पास ऑन की वो गलत था, लेकिन मगर ये कैसे भूल सकते हो कि भाई वो भी एक इंसान है, रोबोट नहीं, और इंसानों से ही गलती होती है। और मेन चीज भाई, इस चीज के लिए तो रणवीर ने माफी भी मांगी है, पर कुछ कुछ बड़े बड़े लीडर्स तो गलती नहीं, कांड करके भी माफी नहीं मांगते हैं और फिर भी मंत्री बन जाते हैं। सच में मैं ये सोच रही हूँ कि ये कुछ यूट्यूबर्स को शर्म नहीं आ रही है क्या, कि कुछ व्यूज कमाने के लिए बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ये सारी चीजें बोलना कि भाई लेटेंट को बंद कराओ, इसमें बहुत सारी गालियां हैं, तो भाई पहला तो ये बात बता दूं कि ये कोई पहला एपिसोड नहीं था, इसके पहले भी काफी सारे एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और ये शो काफी अच्छे सक्सेस में चल रहा है, वरना ऐसे ही केबीसी में समय को नहीं बुलाया गया था। गाइज, अभी जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तब ऑलरेडी समय के सारे लेटेंट के वीडियोस टेक डाउन कर लिए गए हैं और अनफॉर्चुनेटली समय को पुलिस स्टेशन के धक्के खाने पड़ रहे हैं। और भाई मुझे जरा ये बताओ कि गालियों से दिक्कत कब से आपको होने लग गई? आजकल सारे स्टैंड अप में गालियां होती ही है, और गालियां नहीं तो डबल मीनिंग बातें तो होती ही है, और वो सारे चीजें टेलीविजन में टेलीकास्ट होती है। एंड ऊपर से आजकल कोई भी वेब सीरीज बिना गालियों के तो रिलीज ही नहीं होती है। और चलो माना कि उसने गलती कर दी, उसने फ्लो में बोल दिया, उसे ये चीज रियलाइज नहीं हुआ, तो भाई उसने माफी भी तो मांगी है ना, और बाकी लोगों ने भी माफी मांगी है, तो भाई चैप्टर को वहीं क्लोज कर दो ना, इतना स्ट्रेच करने का क्या है? हमारी सोसाइटी की ना यही सबसे बड़ी दिक्कत है, जब भी कोई सक्सेस की ओर बढ़ने लगता है ना तो उसे खींच कर गिराने की कोशिश करते हैं। जितना कंट्रोवर्सी हो रहा है, क्या पता ऐसा हो कि इस सारे चीजों के पीछे कोई OTT प्लेटफॉर्म हो। इंडिया में ऐसे बहुत बड़े केसेस भी आए जहां पे जिंदगी और मौत का सवाल था और उसके अगेंस्ट में बस एक ऐसे लिखवा के उस केस को रफा दफा कर दिया। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई बहुत बड़ा केस है। अगर सामने वाला क्रिएटर गाली वगैरह दे रहा है तो उसको सपोर्ट भी तो एक आम जनता ही करती है। जब ये एपिसोड रिलीज हुआ था तब हंसे तो सभी होंगे, और जिन्होंने मेंबरशिप नहीं लिया उन लोगों ने टेलीग्राम से डाउनलोड करके भी देखा होगा, लेकिन सेल्फ अवेयर की नौटंकी उसके बाद करनी शुरू की है। भाई देखो, अगर क्रिएटर अच्छा नहीं लगता तो उसका कंटेंट मत देखो, उसको फॉलो मत करो, इनफैक्ट उसकी जिंदगी तो बर्बाद मत करो। भाई देखो, समय हो या फिर रणवीर, इन लोगों ने इंडिया को एक बहुत बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट किया है, और ये कैसे भूल सकते हो कि हर कोई 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो भाई उसका सॉरी एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वापस AIP वाला सीन हो, इतनी बड़ी चीज बंद हो जाए और फिर हम लोग रिग्रेट करें। जिस एपिसोड को लेकर इतना सारा बवाल हुआ वो एपिसोड अब समय के चैनल से रिमूव भी हो चुका है और यूट्यूब में कहीं नहीं है। जिस लेटेंट को आप लोग बंद करने के पीछे तुले हुए हैं, उस लेटेंट ने ही काफी सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनको अपने लाइफ में अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने में अप्रिशिएट किया है, और वो आज अपना टैलेंट दिखा भी रहे हैं। तब अगर इंडियाज गॉट लेटेंट नहीं होता तो मैं भी किसी गली का अंडररेटेड रैपर ही होता, और सिर्फ मैं ही नहीं, खुशी, युवराज, कुशल, भव्य, नमन अरोरा और न जाने कितने लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है अपनी स्किल शो करने के लिए, एंड आज उनका करियर अच्छा चल रहा है। देखो, शो बंद करने से समय भाई को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, भाई ने ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा छाप लिया है। दिक्कत हम जैसे आर्टिस्ट को होगी जिनको बस एक चांस चाहिए होता है दुनिया के आगे खुद को प्रूव करने का। आई एम सॉरी गाइज अगर मैं बहुत ज़्यादा हार्श हुई और अगर आपको ऐसा साउंड हुआ। मैं ऐसे कभी वीडियो बनाती नहीं हूँ, बट पिछले कुछ 2 दिनों से मेरे इंस्टा में मेरे इवन द पीपल हु आर अराउंडेड मी, इवन मेरे को DMs आ रहे थे, एवरीबडी वाज टॉकिंग कि भाई क्या है, आई थिंक आपको इस बारे में बोलना चाहिए। सो दैट इज़ द रीज़न, विदाउट एनी स्क्रिप्ट आई जस्ट ओपन माई कैमरा, मैं लाइट ऑन किया एंड मैं बैठ गई ताकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूँ। सो गाइज मैं यही बोलूँगी, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन जो भी इस बारे में वीडियो बना रहे हैं, प्लीज़ एक बार वापस सोच लो कि आप लोग क्या बना के डाल रहे हो। एक बार वापस देख लो, क्योंकि जिस तरफ बहाव ज़्यादा है उस तरफ झुको मत, भेड़ चाल मत करो, अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि हमको जो दिखता है उसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, वो लोग अलग ही स्ट्रैटेजी करके आगे बढ़ते हैं, जिसमें मोहरा बन के रह जाते हैं हम जैसे लोग। सो प्लीज़ अपना दिमाग लगाओ एंड उनकी सारी ये जो बुरी चीज़ें हैं उनको स्किप करके, उन्होंने जो अपनी लाइफ में इतना अच्छा कर रखा है, हमको इतना मोटिवेट किया है हमारी लाइफ में, ये सारी चीज़ें देखकर उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ें की है,
उन सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ो। कितना बच रहा है आपका? 95,000 ब्रो। I'll जो इसमें पैसा मिला, give you a share of it, we'll complete that for you. Let's go। अच्छा, तो आपको आप कभी मैं एनी टाइम बलराज है नहीं यहाँ पे, बट एनी स्पॉट एनी टाइम यू वांट, इट्स ऑन, इट विल गिव यू फॉर श्योर। यू आर फकिंग थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनी टाइम यू वांट अ स्पॉट, बाय जस्ट मैसेज मी एनी टाइम, ठीक है? मुझे बेटा हो रहा है, नहीं सर, बेटा जिस जगह बैठे हैं आप जजेस के हिसाब से बैठे हैं, तो इसलिए आपको सर बोलना ये बनता है। मैं खड़ा रहता हूँ। So there was a food drive I saw, born to feed the stores में. If you need any funds, I can sponsor it. If you think that they can help them, मेरे नाम की कोई जरूरत नहीं है, no need to put my name, but it's just if you need any funds for anything like this, so let me know anytime. Very sweet, you know. बस अजीबा ना था कि बस मेरे बिना मेरे नाम के भी वो जो आ है ना, थैंक्स हमारे ना, वो सब के बिना भी बस if you just give them food, if you just donate food to them, that will be it. मेरे को ऐसा बहुत अजीब लगता है कि मेरा नाम उस पर लिखा है, फिर उनको खाना मिल रहा है, ऐसा ना बिना मेरे नाम के उनको मिलेगा ना, तो मुझे और अच्छा लगेगा, to be really really honest. But thank you so much. मेरा नाम बहुत स्वीट लगता है, बहुत ज़्यादा स्वीट हार्ट कि वो जो भी आते हैं उनके शो पे जाते हैं लेटेंट ट्रेनर, कि वो लोग कंफर्टेबल हो। पर्सन ऑफ कैमरा कैसे है वो? बहुत हम हेल्पफुल, लाइक अली उसने किसी का लोन चुका दिया बैठे बैठे, वेरी हम्बल, वेरी केयरिंग, वेरी नाइस। मैं उसको बोलता है ना गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। हाँ, वो गॉड्स फेवरेट चाइल्ड है वो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और मैं कुछ नहीं, अगर आपने यहाँ तक देखा है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आप क्या सोचते हो, प्लीज़ कमेंट में बताओ। बस इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।